मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स क्लास एर्थ शारीरिक शिक्षा में आपका जो है स्काउट पाठ में आज प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास प्रश्न आपके होंगे। तो अभ्यास प्रश्न में पहले है सत्य सत्य लिखिए। देखिए सत्य 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 लिखना है। तो पहला लिखा है 1860 में तैराकी की प्रतियोगिताओं का संचालन हुआ। तो अब इसमें प्रारंभ हुआ 1870 जो है, तो ये सही है। क्या है? सही है। पहला क्या है? सही है। अगला है भोजन करने के पश्चात तुरंत तैरना चाहिए। गलत गलत है। हमें भोजन करने के पश्चात तुरंत नहीं तैरना चाहिए। अगला है तैरते समय मुंह से सांस लेते हैं तथा नाक से छोड़ते हैं। ये सत्य है। अगला है जाजिम तंबू लगाने में 4 लाठियों का प्रयोग होता है। गलत है। अगला है नेपोलियन विधि से चौड़ाई का अनुमान लगाते हैं। सही है। अगला है त्रिभुज विधि से चौड़ाई का अनुमान लगाते हैं। सही है। अगला है 550 मीटर की दूरी पर सिर बिंदु सा नजर आता है। आपका सही है ये भी। अब आपके आते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला है इंग्लैंड में तरणताल का निर्माण कब हुआ? इंग्लैंड में तरणताल का निर्माण कब हुआ? ये प्रश्न है आपका। तो आंसर लिखेंगे इसके। इंग्लैंड में तरणताल का निर्माण सन 1826 में हुआ। उत्तर क्या है इसका? इंग्लैंड में तरणताल का निर्माण सन 1826 में हुआ। ये प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, डूबते लोगों को बचाने के लिए तैरने का कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो इसका उत्तर है डूबते हुए को बचाने के लिए पीठ के बल तैरना सबसे अधिक उपयोगी रहता है। यानी कि क्या है? पीठ के बल तैरना। पीठ के बल तैर करके हम उसको आसानी से बचा सकते हैं। सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न आपका है एक लाठी से तंबू किस प्रकार बनता है? एक लाठी से तंबू किस प्रकार बनता है? तो इसका उत्तर है इस प्रश्न का एक लाठी का तंबू। इस प्रकार के तंबू बनाने के लिए किसी स्थान पर 2 पेड़ हों तो एक बांस दोनों पेड़ों की शाखाओं में बांध दिया जाता है। फिर बांस पर जाज में चादर डालकर दोनों ओर रस्सियों को खूंटों से बांध देते हैं। ये एक लाठी का तंबू बनाने की विधि है। अगला है प्रश्न, छाया विधि से ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है? छाया विधि से ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है? छाया विधि से किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? इसका उत्तर है अपनी लाठी खड़ी करके उसकी छाया को नाप लो। लाठी तथा छाया की माप में जो अनुपात होगा, लाठी और छाया की माप में जो अनुपात होगा वही वस्तु की ऊंचाई और छाया का अनुपात होगा। इस विधि से हम जो है छाया विधि द्वारा ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये
इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर और आपके सत्यासत इस वीडियो के माध्यम से इनके उत्तर आप लिख लेंगे।